जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे संविधान की 11वीं क्लास है और पिछली क्लास हमारी 10 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 44 तक धीरे धीरे पढ़े थे, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 चल रहा है वर्तमान में हमारा अभी। तो भाग 4 में आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 45 से लेकर के 51 तक। तो आज हमारा भाग खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और यूट्यूब चैनल पर जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें देखिए। उसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ और रीजनिंग सारी की सारी क्लासें आपको क्लास बाई क्लास मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम आज हम पढ़ेंगे संविधान में क्या पढ़ रहे हैं। हम संविधान में भाग 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 4 में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 45 की। पिछले हम पढ़ाए थे, हमने आपको 36 से 44 तक पढ़ा दिया था। 36 में क्या था, परिभाषा, और 37 में क्या था, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता या न्यायालय में ये प्रवर्तनीय यानी बाध्य योग नहीं है। और 38 में पढ़ा लोक कल्याण की अभिवृत्ति। और 39 में हमने पढ़ा था समान वेतन, मेल और फीमेल के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत को संगठन की चर्चा की थी। 41 में क्या पढ़ा था, 41 में पढ़ा था कुछ दशाओं में सरकारी सहायता होती है, हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। और 42 में मनोचित दशा, और 43 जो था उसमें था निर्वाह योग्य मजदूरी। 44 में हमने बात की थी आपको समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता तक हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 45 से। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो 6 साल के बच्चे होते हैं, जो 6 साल से कम साल के बच्चे होते हैं, 6 से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए स्वास्थ्य का देखभाल करना। सरकार को कहा गया कि 6 साल के से कम के उम्र के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया, ये अनुच्छेद 45 में कहा गया। क्या कहा गया है कि इसमें 2 बातें ध्यान रखना। एक तो कहा गया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य का देखभाल करना। ठीक है, स्वास्थ्य का देखभाल है, स्वास्थ्य की चर्चा की गई है। और इसमें कहा गया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना। मतलब क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी ओर सरकार ये ध्यान दे उनके स्वास्थ्य के बारे में कि उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। ठीक है, मतलब इससे आशाएं बनाई गई 6 साल तक के बच्चों को उनकी देखभाल करती हैं। और फिर बात कहा गया दूसरे पॉइंट है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा क्या संस्था खोले, जैसे प्राइमरी तक बच्चे स्कूल खोले गए हैं, कुछ मैट्रिक तक हैं और जूनियर तक। ठीक है, इस हिसाब से तो ये क्या है कि शिक्षा की प्राप्त करने की जो बात की गई है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की, वो अनुच्छेद 45 में कही गई थी। लेकिन क्या हुआ, 86वां एक संविधान संशोधन हुआ था सन 1986, वो सन 2002 में। कब हुआ था 86वां संशोधन हुआ, ये हुआ था दोस्तों सन 2002 में। और सन 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि अनुच्छेद 21 में रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब हम बात करते हैं इसमें कब संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में, और उसमें कहा गया कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाए। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 46। हमने यहाँ तक तो 45 भी पढ़ लिया, अब अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। अनुच्छेद 46 में एक बात कही गई कि जो SC ST समाज के लोग हैं,
जो SC/ST समाज के लोग हैं उनके लिए एक विशेष आरक्षण की बात की गई है कि जो SC और ST के समाज के लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? SC और ST, SC और ST के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान। तो जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? उनके लिए विशेष आरक्षण प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 46 में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात हमने यहाँ तो 45 बात कर ली, 46 बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे 47 में। 47 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि जो पोषाहार, मतलब जो हमें जो बच्चों के लिए मतलब खाने के लिए हमें राशन फाशन मिलता है, पोषाहार का मतलब जो खाने के लिए दिया जाता है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। और जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उन पर रोक लगाएगी। उन पर रोक का मतलब उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी सरकार। ठीक है, तो उसमें क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है कि पोषाहार सरकार उपलब्ध कराएगी। किसके लिए उपलब्ध कराएगी दोस्तों? समाज के लिए उपलब्ध कराएगी। और दूसरी बात कही गई है इसमें कि जो मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ, उन पर क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी। तो हमने 47 में क्या पढ़ा दोस्तों? 47 में कहा गया है पोषाहार पदार्थ हैं, मतलब पोषाहार जो खाने वाला पोषाहार है वो सरकार क्या उपलब्ध कराएगी समाज के लिए। और जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे शराब है, गुटखा, ये सब, इन पर प्रतिबंध लगाएगी। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 47 में। तो 47 हमने समझ लिया कि 47 में किसकी चर्चा की गई है? पोषाहार उपलब्ध कराना सरकार के अकॉर्डिंग और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो हमने 45, 46, 47 पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 48। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में एक बात कही गई है कि जो वन्य जीव हैं, जो पर्यावरण और जो वन्य जीव है, जो पर्यावरण है और वन्य जीव, उनकी सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कर्तव्य किसका कहा गया? सरकार के लिए कर्तव्य कहा गया है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार का किस कर्तव्य की चर्चा की गई दोस्तों? अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा का कर्तव्य की बात की गई है कि वन्य जीव और जो हमारे पर्यावरण है उनकी सुरक्षा की जाए सरकार के द्वारा। तो ये इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई दोस्तों? इस बात की चर्चा की गई है अनुच्छेद 48 में की गई है। तो यहाँ तक तो हमने अब अनुच्छेद 48 भी समझ लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अब आगे को हम अनुच्छेद 49 की बात करते हैं कि 49 में क्या कहा गया है। देखो, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि जो स्मारक होते हैं हमारे, स्मारक का मतलब जो हमारे जो बड़े बड़े जो होते हैं हमारे स्मारक, जैसे ताजमहल है और बहुत सारे मतलब स्मारक होते हैं, उनकी सुरक्षा करना या उनकी मरम्मत कराना, ये सरकार का कर्तव्य की बात की गई है। कि 49 में ये कहा गया है कि जो स्मारक है उनकी सुरक्षा करना और उनकी मरम्मत कराना सरकार का कर्तव्य है। तो ये राज्य के नीति निधि तत्व में बताई गई है अनुच्छेद 49 में कि जो स्मारक है हमारी, स्मारक की सुरक्षा एवं स्मारक की सुरक्षा एवं वो मरम्मत कराना किसके अकॉर्डिंग बताया गया दोस्तों? सरकार के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सरकार उनकी सुरक्षा करे और उनकी मरम्मत कराए जब कभी भी मरम्मत के बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने अनुच्छेद 49 भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में बताया गया है, अनुच्छेद 50 में क्या हुआ कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले दोनों एक थे, अलग अलग नहीं थे। फिर क्या हुआ कि अनुच्छेद 50 में बताया गया कि अनुच्छेद 50 में एक बात कही कि अनुच्छेद 50 के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग किया जाए।
तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों की चर्चा किसमें की गई है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को जो अलग किया गया अनुच्छेद 50 के तहत किया गया, और उनकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50 में की गई है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने बात कर ली अनुच्छेद 50 की। 50 में क्या कहा गया है? 50 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की चर्चा की गई है और दोनों को अलग भी किया गया। तो यहाँ तक हमने 50 पढ़ लिया। अब हमारा अनुच्छेद एक बचा है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है हमारा अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल जो हमारी जो सुरक्षा है यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखो अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? 51 में इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना, या फिर इसमें ये बात कही गई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, और दूसरी बात ये कही गई यदि कोई इंटरनेशनल वाद विवाद है तो उसको सुलझा देना। लेकिन इसी आर्टिकल के तहत एक बात ये भी कही, इसी आर्टिकल के तहत हमारा भारत का यूएनओ का सदस्य बना। किस अनुच्छेद के तहत? इसी के, इसमें लिखो इसी के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने क्या हुआ कि हमने यहाँ तक तो राज्य के नीति तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक चर्चा कर ली है। आज हमने जो अनुच्छेद पढ़ा है उनकी बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। तो 45 में उठाएगा एग्जामिनर कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यदि किसी 6 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए तो वह किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, इस हिसाब से पूछ सकता है दोस्तों। तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 45। या दूसरा पूछ सकता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, वह किस अनुच्छेद के तहत कराई जाती है? तो आपका अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 45। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हो कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण की बात, अब विशेष को बात बहुत ध्यान से रखना कि विशेष आरक्षण की बात पूछी जाए तो विशेष आरक्षण को उपलब्ध कराएगी तो वह किस अनुच्छेद के तहत कराएगी? अनुच्छेद 46 में। तो अनुच्छेद 46 में किसकी बात की गई दोस्तों? अनुच्छेद 46 में बताया गया कि एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण की बात बताई गई है। अनुच्छेद 47 हम पढ़ते हैं। 47 में क्या कहा गया? 47 में बताया गया कैसे पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पोषाहार सरकार उपलब्ध कराती है, या पूछ सकता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सरकार मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगी, या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तीसरे हिसाब से कि यदि सरकार मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाती है तो वह किस अनुच्छेद का पालन करती है। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 47। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एग्जामिनर हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 को। 48 को कैसे पूछ सकता है? 48 में बात की गई थी पर्यावरण एवं वन्यजीव सुरक्षा के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत सरकार पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करती है। तो वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो हमने 48 की बात की कैसे पूछेगा, लेकिन बात करते हैं 49 की। 49 में पूछेगा, 49 में किसी भी आपको कोई स्मारक दे सकता है, किसी का नाम दे सकता है, फिर उसका नाम दे करके पूछेगा इस स्मारक की मरम्मत एवं सुरक्षा की देखभाल सरकार करती है तो वह किस अनुच्छेद के तहत करेगी। तो वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर पूछ सकता है 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद नंबर 50 में। 51 में किसकी चर्चा की गई है? इंटरनेशनल सुरक्षा के बारे में। और दूसरी बात इसमें एक विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसमें यह बात ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत यूएनओ का सदस्य किस अनुच्छेद के तहत बना। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना? 51 के तहत सदस्य बना। दोस्तों आज हमने यहाँ तक तो सारे के सारे 36 से लेकर 51 तक हमने अनुच्छेद पढ़ लिए। आज हमारा भारत का जो राज्य के नीति तत्व थे वो आज खत्म हो चुके हैं।
अब हमारे कुछ इसमें क्लासिफिकेशन रह गया राज्य के निर्दिष्ट तत्व की, तो उनकी हम बात कर लेते हैं 2 मिनट में कि उसके कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। टॉपिक है हमारा कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से वर्गीकरण से कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी से भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण। देखो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया दोस्तों वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, समाजवादी और गांधीवादी और उदारवादी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था गांधीवादी, एक था समाजवादी, एक था उदारवादी। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि इसमें किन किन अनुच्छेदों की बात चर्चा की गई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधीवादी जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, या समाजवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, या उदारवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधीवादी। गांधीवादी का अर्थ होता है कि गांधी जी किस किस के मतलब प्रभावित थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 38। देखो अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 और इसमें 46 और 47। अनुच्छेद 38, 39 और 46 और 47 इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? गांधीवादी में। गांधीवादी में क्या किया गया है कि अनुच्छेद 39, 46, 47 इनका बात की गई है। बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी में है 40 है और 41, 42 और 43। ये 4 आर्टिकल की चर्चा की गई वो समाजवादी में की गई है। और बात करते हैं उदारवादी। उदारवादी हमारा अनुच्छेद है 39 का कावी है और इसमें 48 है, 49, 50 और 51। ये इस अनुच्छेदों की चर्चा जो की गई है वो उदारवादी में की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने आपको अब कोई परेशानी न होगी। कभी कभी पूछ लेता है कि समाजवादी में कौन से अनुच्छेद हैं और गांधीवादी में कौन से हैं और उदारवादी में कौन से अनुच्छेद हैं। तो यहाँ तक तो हमारा राज्य के निश्चित तत्व अब समाप्त हो चुके हैं। कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में। तो आज हम वीडियो यहीं रोकते हैं। कल हमारे नेक्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों से कराएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथी।